अगर आपका भी गेट स्कोर 500 अबव है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों के साथ आज एक ऐसा ट्रिक या बोल सकते हैं ऐसा एक मेथड शेयर करने वाला हूं जिससे कि आपको भी आईआईटी में सीट मिल सकता है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो आज मैं बात करूंगा सीओएपी 2024 का जो 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट, फ्रीज, रिटेन एंड वेट और रिजेक्ट, इन 3 ऑप्शन को आप कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आप यूज करके आप आईआईटी में सीट पा सकते हैं एमटेक के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको पूरा प्रोसेस जो है समझाऊंगा। तो यहां पे देखिए, बेसिकली मैंने 10 ब्रांचेस ले लिया है। सपोज कीजिए आपका ब्रांच, आप 10 ब्रांचेस में एलिजिबल है। ठीक है, और इन ब्रांचेस को आपने प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट किया है। अब प्रायोरिटी कैसा होगा, आपका जो भी पढ़ने का इच्छा है आप उस ऑर्डर में सेट कर लीजिए। अब सपोज कीजिए कि इनके कट ऑफ भी है। ठीक है, तो मैं कट ऑफ एज्यूम कर लेता हूं कि आपके ब्रांच का जैसा है, आपको जो अगर ब्रांच ए चाहिए, ये सपोज कर लीजिए 700 कट ऑफ पे है, ये 800 पे है, ये वाला 900 पे है, ये आपका है 600, ये 500 है सपोज इसका, ये 650, 700, 500, 550 और ये हो गया आपका, सपोज कर लेते हैं 650। ये कुछ गेट स्कोर है, इस हिसाब से आपके ब्रांचेस है। ठीक है, तो अब आपको कैसे रिटेन एंड वेट या रिजेक्ट या आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज को करना है। देखिए, तो सीओएपी 24 में बेसिकली 2 राउंड है, एक तो मेन राउंड है और एक है आपका एडिशनल राउंड। तो मेन राउंड में जो लास्ट वाला राउंड है ये डिसाइसिव राउंड होता है, मतलब ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो स्पॉट राउंड। उसके बाद जो मेन राउंड में जो वैकेंट सीट बच जाते हैं, बहुत से बच्चे क्या होता है उनको न्यू आईआईटी में कुछ अच्छा ब्रांच नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं ओल्ड आईआईटी, ओल्ड एनआईटीज में टॉप ब्रांचेस ले लेते हैं और वो वहां पे चले जाते हैं, तो वो सीट वैकेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो सारे कहां एडिशनल राउंड्स में आ जाते हैं। तो अब आपको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आपको आईआईटी मिल सकता है, मैं आज उसका डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप जो भी डिजायर्ड ब्रांचेस है या सबसे पहले आप एलिजिबल ब्रांचेस को शॉर्टलिस्ट कीजिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देता हूं। ठीक है, स्टेप सबसे पहले आप एलिजिबल ब्रांचेस को सिलेक्ट कीजिए। आप जहां पे भी एलिजिबल ब्रांच है आपका आईआईटीज में, जितने भी आईआईटीज हो, ठीक है 24 आईआईटी है, उन सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, उसका लिस्ट बना लीजिए। दूसरा क्या करेंगे, आप उसमें आपको जो अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट का है, उसको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट कर लीजिए। डिसेंडिंग मतलब क्या, जो सबसे अच्छा लगता है उसको सबसे ऊपर रखिएगा अपने लिस्ट पे, जो सबसे कम अच्छा लगता है उसको नीचे रखिए। ठीक है, अब थर्ड, इनका स्कोर देखिए आप। ठीक है, स्कोर देख लीजिए। तो यहां पे मैंने स्कोर आपको दिखाया। अब जो यहां पे मैं आपको बताऊं, जो स्मार्ट बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, अगर उसका स्कोर सपोज कीजिए 500 है या 550 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, सबसे पहले कि 500 550 वाले को ना आप नीचे मत रख देना। नीचे रखोगे ना तो क्या होगा, डायरेक्टली आपको अगर मिलना है तो वही वाला ब्रांच मिल जाएगा, आप कभी भी अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जो 500 550 वाला है ना उसको मिडिल में कहीं, सपोज कीजिए देखिए ये मैंने एक बीच में प्लेस किया है, जानबूझ के प्लेस किया है। क्यों ऐसा किया है मैं आपको बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आपको एक दो ब्रांच जो कि जिसके कट ऑफ नीचे है, ठीक है नीचे है, उसको आप क्या करेंगे, उसको मिडिल में रख दीजिए, उसको मिडिल में रखना है। अब सपोज कीजिए कि आपने ऐसे सेट कर लिया और आपने सीओएपी में ऑर्डर दे दिया, अब राउंड 1 स्टार्ट होता है। तो राउंड 1 में आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, एक्सेप्ट, फ्रीज, रिटेन वेट, रिजेक्ट एंड वेट। अब एज्यूम कीजिए आपको राउंड 1 में क्या होता है, आपको ये वाला ब्रांच मिलता है, ब्रांच एच, जो कि आपका 8वें नंबर प्रायोरिटी पे था, आपको ये मिल गया। अब अगर आपको लगता है कि नहीं आप खुश हो, ठीक है आप खुश हो, तो आप डायरेक्टली यहां पे क्या करोगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं चाहिए ऐसा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज डायरेक्टली आपको राउंड 1 में नहीं करना है, यहां पे ये मैं बार बार बोलूंगा। क्यों,
क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली यहां पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, आप आगे वाले राउंड में कभी जा ही नहीं पाओगे। तो आपको यहां पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कभी भी राउंड 1 में करना ही नहीं है। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, आप सबसे पहले रिटेन एंड वेट का यूज कर लोगे। रिटेन एंड वेट, रिटेन एंड वेट। अब अगर किसी को मिला ही नहीं कुछ, देन इट्स ओके, तो फिर राउंड चला गया, आपने वहां पे छोड़ दिया। अब सपोज कीजिए कि आपको यहां पे कुछ भी ब्रांच मिला, लेकिन आप उससे खुश नहीं हो, तो आप क्या करोगे, यहां पे डायरेक्टली रिजेक्ट प्रेस करोगे। लेकिन रिजेक्ट भी आपको करना नहीं है, रिजेक्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि क्या पता आपका गेट स्कोर शायद सपोज कर लो 550 है। अब कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको ऊपर के कोई ब्रांचेस मिल जाए, ठीक है, ऊपर के कोई ब्रांचेस मिले। अच्छा, तो यहां पे एक गलती हो गया कि ये भी 500 है, तो इसको 500 नहीं रखता हूं मैं, इसको मैं 525, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर डाउट आ जाएगा कि सर मेरा तो 500 था, तो फिर ये वाला क्यों नहीं मिल गया। ठीक है, तो वो भी मिल सकता था, इसीलिए इसको 525 रखता हूं मैं। तो अब यहां पे आपको रिजेक्ट नहीं करना है। रिजेक्ट अगर आप कर देते हो, इसका मतलब कि आप इस ब्रांच में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको सीधा ऊपर वाले ब्रांचेस में इंटरेस्टेड, तो आपको वो भी नहीं प्रेस करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिजेक्ट एंड वेट ऑप्शन को यहां पे नहीं यूज करना है। सबसे पहले राउंड 1 में आप क्या करोगे, रिटेन एंड वेट करेंगे। तो अब आपको सपोज कीजिए ये वाला मिल गया है। अब राउंड 2 स्टार्ट। राउंड 2 में सबसे पहला सिनेरियो आपको क्या मिलता है कि आपका ब्रांच जो है सपोज कीजिए अपग्रेड हो गया। ठीक है, अपग्रेड होके आपको ये 525 वाला मिल गया। ठीक है, 525 वाला मिल गया, आपका गेट स्कोर जो है 550 है। ये कट ऑफ थे, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको ये वाला मिला, तो फिर ठीक है, फिर से आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो, रिटेन एंड वेट कर सकते हो, या रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा कि अगर आपको सपोज कर लीजिए ये वाला ब्रांच भी मिलता है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे रिटेन एंड वेट कर लोगे राउंड 2 में भी। ठीक है, रिटेन एंड वेट करोगे। ठीक है, और सपोज करो कि आपको राउंड 2 में भी क्या है कि आपको ये कोई अपग्रेड हुआ ही नहीं, आप इसी पे रह गए, तो भी आपको क्या करना है, रिटेन एंड वेट को ही एक्सरसाइज कर देना है यहां पे। ठीक है, रिटेन एंड वेट को आप एक्सरसाइज कर दीजिए। अब राउंड 3 की बारी। राउंड 3 में जब आप आए, तब फिर से दो सिनेरियो हो जाते हैं। या तो आपको अपग्रेड हो गया। अब सपोज कीजिए कि जब मैं यहां पे राउंड 2 में था, तो मेरे को ये वाला ब्रांच मिल गया था। ठीक है, ये वाला ब्रांच मिल गया था। तो अब आप राउंड 3 में क्या एक्सरसाइज करोगे, आप फिर से रिटेन एंड वेट का यूज करोगे। क्योंकि आपको ऊपर वाले ब्रांच, जैसे कि ये देख सकते हो आप 600 है, तो आप ये 600 वाले को आप टारगेट कर सकते हो, आपको मिल सकता है। ठीक है, 600 वाला भी मिल सकता है, क्या पता 700 वाला भी मिल जाए आपको। तो अगर आपका अपग्रेड हुआ था राउंड 2 में, अगर आपका सीट अपग्रेड हुआ था, तो आप फिर से रिटेन एंड वेट को इस्तेमाल करोगे। अगर नहीं हुआ था अपग्रेड, अगर जैसे राउंड 2 में आप इसी में अटक के रह गए थे, तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि आप रिटेन एंड वेट को यूज नहीं कर सकते, रिटेन एंड वेट यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पे फिर क्या करें, अब यहां पे क्योंकि आपका गेट स्कोर लोअर साइड में है, ठीक है, लोअर साइड में है, तो अब आप यहां पे एक बार, क्योंकि इस टाइम में आप देख रहे हो ये मई, ठीक है, ये मई का मंथ हो जाता है, यहां पे मई का मंथ आपका है, ये मई 27 से 29। आप यहां पे क्या कर सकते हो, अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि आप सपोज कर लीजिए कि ये वाले गेट स्कोर में आपने देखा है कि एनआईटी में आपको कुछ अच्छा ब्रांच मिल रहा है, टॉप एनआईटीज में। ठीक है, एनआईटी में। तो अब अगर आप यहां पे रिस्क टेकर हो, मैं बोलूंगा कि आप राउंड 3 में अगर यहां से आप अपग्रेड हुए ही नहीं, तो आप यहां पे रिजेक्ट प्रेस कर देना। ठीक है, और अगर आपको लगता है नहीं कि मैं इस वाले ब्रांच आईआईटी में खुश हूं, मुझे जो मिला है, तो आप यहां पे एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। लेकिन मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा, जो मैं पिछले सालों से देखते हुए आ रहा हूं, यहां पे राउंड 3 में आप सबसे ज्यादा बच्चे रिटेन एंड वेट, सॉरी, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप यहां पे रिजेक्ट प्रेस कर देना, अगर आप अपग्रेड हुए ही नहीं हो। अगर अपग्रेड हो गए हो, तो आपके पास अभी भी और
राउंड ये सॉरी रिटेन एंड वेट का ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं किए हो तो यहाँ पे रिजेक्ट प्रेस कर देना राउंड 3 में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी दौरान राउंड 4 और राउंड 5 के टाइम में ना आपका सीसीएमटी स्टार्ट हो जाएगा, और जो ही सीसीएमटी स्टार्ट होगा वहां पे आपका जो है बहुत से सीट वैकेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं आईआईटीज के सीट को छोड़ के एनआईटी ओल्ड एकदम एनआईटी के जो कोर ब्रांचेस है जो कि आईआईटी से भी अच्छे होते हैं उसमें स्विच कर जाते हैं। तो राउंड 3 में मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपका गेट स्कोर लोअर साइड में है और अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए तो आप रिजेक्ट प्रेस करना। अब राउंड 4 आते आते यहां पे मैं आपको बोल सकता हूं 80% ऑफ द टाइम आपका जो है अपग्रेड होने वाला है, ठीक है, अपग्रेड हो जाएगा। तो राउंड 4 में सपोज कीजिए आपका अपग्रेड हो गया, ठीक है, अपग्रेड हो गया। अब दो कंडीशन होंगे, या तो अपग्रेड होगा या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहां पर रिजेक्ट किया है, आपने रिजेक्ट किया है। तो राउंड 4 में फिर से दो कंडीशन होंगे, क्या, कि या तो आपको मिल जाए, कुछ ना मिले, सबसे पहला केस नथिंग, या आपको कुछ अपग्रेडेड मिल गया, जैसे कि आप अज्यूम कर लीजिए आपको ब्रांच ही मिल गया, ठीक है, ब्रांच ई मिल गया। तो अब यहां पे बोलूंगा, देखिए यहां पे ये बात हो जाती है ना कि अब रिटेन एंड वेट कर ले क्या और एक बार, तो आप कर सकते हो और एक बार रिटेन एंड वेट करके आप राउंड 5 में जाके क्या पता आपको शायद ये वाला ब्रांच मिल जाए। तो यहां पे मेरा ये, अगर आपको कुछ मिल जाता है देन यू वंस अगेन प्रेस रिटेन एंड वेट। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप राउंड 5 में जा रहे हो, ये डिसाइसिव राउंड होता है, राउंड 5 में जाके अगर आपको कोई ब्रांच मिल जाता है आईआईटी का, तो यहां पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको ले लीजिए, इसको और रिस्क में मत लीजिए। रिस्क देखिए आप राउंड 3 मैक्स टू मैक्स राउंड 4 में लीजिएगा, राउंड 5 में कोई रिस्क नहीं। ये नहीं सोचना है कि राउंड 5 में मुझे एक आईआईटी मिला, सपोज कीजिए ये वाला मिला आपको, राउंड 5 में ये स्कोर के साथ आपको ये ब्रांच डी मिल गया। अब आप सोचे कि ठीक है एडिशनल राउंड में जाऊंगा तो मेरे को शायद ब्रांच ए मिल जाएगा। इतना ज्यादा नहीं ऑप्टिमिस्टिक होना है, इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। आपका जो भी गेट स्कोर है आप उससे जो आपके प्रायोरिटी, मतलब जब आप प्रायोरिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे उसको आप +100 रख के चलिएगा। जो लास्ट ईयर कट ऑफ है उससे +100 ऊपर वाले ब्रांचेस रखिए। जैसे देखिए 600 है तो यहां मैंने सबसे ऊपर 700 रखा है, फिर 800 900। अब कोई बच्चा होगा जो यहां पे भी रिस्क लेगा ही, ठीक है, रिस्क लेगा, मेरे इतने वीडियो बनाने के बाद भी रिस्क लेगा। तो यहां पे मिलने के चांसेस ये नील के बराबर है, नील है, ठीक है, नील के बराबर हो जाता है। तो यहां पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका जो रिस्क लेना है आपको वो राउंड 3 और राउंड 4 में लेना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसी टाइम में सीसीएमटी स्टार्ट होगा और बहुत से टाइम पीएसयू के भी रिक्रूटमेंट आ जाते हैं, ठीक है, पीएसयू के भी रिक्रूटमेंट आ जाते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं वहां से निकल जाते हैं। तो इसी वजह से मेरा आप लोगों से ये सजेशन रहेगा कि आप राउंड 3 और राउंड 4 में रिस्क लेके आप आईआईटी जरूर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।